नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सारे मुल्क से हटकर हमारी रियासत तेलंगाना में बहुत ही थोड़ा असर रसूख रखने वाली बीजेपी पार्टी के एक एमएलए किशन रेड्डी ने मक्का मस्जिद बम धमाकों के फैसले पर तबसरा करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी के सजाए गए ड्रामे का अब इख्तिताम हो गया है और जाफरानी पार्टी के लोगों पर जो इल्जामात लगाए गए थे वो अदम सबूतों की बुनियाद पर बेबुनियाद साबित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि मुल्क में जितने भी फसादात हुए वो कांग्रेस के दौर में ही हुए। दलितों को मारा गया, दहशतगर्दों को मुल्क में लाया गया और यह सब शहर हैदराबाद से हुआ। लोग एनआईए पर उंगली उठा रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने आगे कहा कि अफजल गुरु के केस के पीछे साबिका वजीर आजम मनमोहन सिंह का क्या हाथ नहीं है? क्या सोनिया गांधी खस्साब केस के पीछे नहीं थी? उन्होंने कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भी सख्त तनकीद की कि इस जमात ने मुल्क की अदालतों और महकमे पुलिस पर उंगली उठाई है। बीजेपी के इस एमएलए के इस बयान पर जमहूरियत का मुल्क में मौजूदा मौकफ वाजे हो गया कि बर्बादे गुलिस्तान के वास्ते एक ही उल्लू काफी था। यहाँ हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट 2007 में जब स्टेट में सेंट्रल में जब कांग्रेस पार्टी का राज था, जब भी ये बम ब्लास्ट हुआ, तुरंत उस इन्वेस्टिगेशन के लिए 2007 में सीबीआई को दिया, 2011 में सीबीआई से निकालकर एनआईए को दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 2011 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी का राज था। जब कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर था, सोनिया गांधी जी का राज था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री था। उसके बाद 3 चार्जशीट एनआई कोर्ट में दिया है, सबमिट किया है। वो चार्जशीट 2011 में एक चार्जशीट, 2012 में एक चार्जशीट, 2013 में एक चार्जशीट। जब कांग्रेस पार्टी का राज था, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, बीजेपी का राज नहीं था, जब चार्जशीट उनका ज़माने में हुआ, इन्वेस्टिगेशन उनका ज़माने में हुआ, फिर अभी जो जजमेंट दिया गया, ये गलत आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है। वही समय पे अभी 2G स्पेक्ट्रम के बारे में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट आया। उस जजमेंट में ये अच्छा जजमेंट है। ये जो खाग ने जो आरोप किया है वो गलत है। 2G स्पेक्ट्रम में जजमेंट ठीक है बोले। जब मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट का जजमेंट आया तो ये नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, ये बहुत गलत है। जो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन जो किया है, कांग्रेस ज़माना ही था। चार्जशीट जब सबमिट किया, कांग्रेस ज़माने में भी किया, कांग्रेस राज में किया है। हम भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को इस जजमेंट के पीछे कोई हाथ नहीं है, ऐसा रहता भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, ये होगा भी नहीं है। ये क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये गलत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप कर रहे। आप सब लोगों को मालूम है, जो एमआईएम पार्टी भी ये गलत आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रहे। एमआईएम पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई रेस्पेक्ट नहीं है, सेकुलरिज्म के ऊपर कोई रेस्पेक्ट नहीं है, पुलिस व्यवस्था के ऊपर कोई रेस्पेक्ट नहीं है, ये जुडिशरी के ऊपर कोई रेस्पेक्ट नहीं है। एमआईएम नेता बोला है, हम सब लोगों को मालूम है, एक 15 मिनट पुलिस को हटाओ, देश में 100 करोड़ लोगों का हम देख लेंगे क्या होगा, हम खत्म करेंगे, ऐसा भाषण दिया है। ऐसा व्यक्तियों का पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये फैमिली पार्टी है, ये मज़हब के नाम पर फैमिली प्रॉपर्टीज बढ़ाने वाले पार्टी है। ये पुराने शहर में राजनीति करते हैं, मगर पुराने शहर में रहने वाला गरीब लोगों का कोई सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ फैमिली बढ़ाई करने के लिए राज करते हैं, राजनीति करते हैं। बिल्कुल, जो भी जिम्मेदार है उसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसमें पाकिस्तान का हाथ है, दूसरा किसी हाथ है, वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको ज़रूर उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का डिमांड है, क्योंकि हम जज नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के समय पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, कांग्रेस पार्टी के समय पे
चार्जशीट हुआ है, इसीलिए ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशनों के दोषी को पकड़ना चाहिए, ये हमारा रिकमेंड है।